हेलो नाज़रीन, दिख रहे हैं हम टीवी पे शुरू होने वाला नया ड्रामा है। इसकी स्टोरी एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसका नाम रुमैसा है। वो अपने माँ और अपने भाई के साथ रहती है। उसकी माँ बेवा है और उसने बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को बड़ा किया है। उसका भाई रुमैसा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और अपनी माँ का भी बहुत ज़्यादा अदब करता है। मगर उसकी भाभी इस बात को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती है। वो दिल ही दिल में रुमैसा से जलन का शिकार है, मगर रुमैसा दिल की बहुत अच्छी है। वो अपनी फैमिली और अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती है। उस लड़के का नाम ताबिश है। ताहम ताबिश ने अभी तक उसे अपने घर वालों से नहीं मिलाया है। वो रुमैसा से कहता है, मैं किसी मकाम पर पहुंच जाऊं, मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊं, फिर मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। मगर रुमैसा उसको कहती है, मेरी माँ आजकल रिश्तों की तलाश में है, 2-4 रिश्ते आए हुए हैं और अगर उसने वहाँ पे बात पक्की कर दी तो मैं तुम्हें कार्ड भिजवा दूँगी। जिस पर ताबिश बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है, रुमैसा तुम सिर्फ़ मेरी हो और तुम पर सिर्फ़ मेरा ही हक है। मैं ही तुमसे शादी करूँगा, बस थोड़ा-सा इंतज़ार कर लो। जिस पर रुमैसा कहती है, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लड़कों को अपने पाँव के ऊपर ज़रूर खड़ा होना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आगे बढ़ रही है। उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसका भतीजा भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसका भाई भी उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता है। ये बात उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा हज़म नहीं होती है, लेकिन रुमैसा इन चीज़ों की परवाह नहीं करती है। वो अपनी वो अपनी माँ से कहती है कि वो यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती है, जिसका नाम ताबिश है। उसकी माँ कहती है, ठीक है, किसी दिन मौका देख के मैं तुम्हारे भाई से बात करूँगी, वो लड़का रिश्ता लेकर आ जाए, लेकिन तुम अपनी भाभी से ये बात मत कहना कि तुम उसे पहले से जानती हो। रुमैसा इस बात के ऊपर हैरान होती है कि माँ बता देने से क्या होगा, लेकिन उसकी माँ उसको मना करती है। दूसरी तरफ ताबिश जो है वो जॉब की तगोदोद में है। उसको जॉब मिल जाती है, वो मिठाई लेकर आता है। वो अपने वालिदैन से कहता है कि अम्मी, मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं आप लोगों को रुमैसा के घर लेकर जाऊंगा, मैं रुमैसा से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है, ठीक है बेटा, जिधर तुम चाहोगे हम वहाँ ही तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। उसके माँ बाप उसका रिश्ता लेकर रूमी के यहाँ आते हैं। रूमी के घर वाले उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ एक दिन यूनिवर्सिटी से रूमी आ रही होती है। वो देखती है रास्ते में कि एक बहुत ही घमंडी और बदतमीज़ सी लड़की गाड़ी के ऊपर आ रही है और उसने अपनी गाड़ी को फ्रूट वाली रेहड़ी के साथ टकरा दिया है। रेहड़ी वाले का सारा सामान गिर जाता है। ये सब कुछ देखकर रूमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस लड़की से कहती है कि तुम कितनी बदतमीज़ हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी तरबियत नहीं की है, तुमने इस गरीब आदमी का सारा सामान गिरा दिया है। उस लड़की का नाम सहरिश होता है। वो ये सारी बातें सुन के तिलमिला उठती है। वो कहती है, तुम कौन होती हो मुझसे ये सब बातें करने वाली। अपनी जेब से चंद पैसे निकालती है और वो उस गरीब फ्रूट वाले को दे देती है और कह देती है, लो अपना नुकसान पूरा कर लेना। ये सारी बातें रूमी देखती रहती है। वो कहती है, कुछ लोग कितने बद अखलाक होते हैं। वो ये कहकर वहाँ से चल देती है। तो जब ताबिश के घर वाले उसके घर रिश्ता लेकर आते हैं, वो देखती है कि वो वाली लड़की भी वहाँ उसके साथ मौजूद है, ताबिश के घर वालों के साथ मौजूद है। रूमी ये बात नहीं जानती होती कि सहरिश ताबिश की बहन है, लेकिन रूमी सहरिश को वहाँ देख के थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो कहती है, ये तो इतनी बदअखलाक लड़की है, ये तो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा तंग करेगी। वो अपने खिदशे का इज़हार ताबिश से भी करती है। उसको कहती है कि तुम्हारी बहन थोड़ी सी बदअखलाक है, शायद तुम्हारी बहन मुझसे मिलकर खुश नहीं हुई। हालांकि सहरिश रोमी को पहचान नहीं सकी, लेकिन रोमी ने सहरिश को पहचान लिया होता है। ताबिश उसको कहता है कि सहरिश जो है वो घर भर की लाडली है। बाबा ने उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, उसे सर पर चढ़ाया हुआ है। वो हर काम उल्टा ही करती है, जो भी काम जैसा कहा जाए उसने उस काम के उल्ट ही जाना होता है। लेकिन तुम उसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर जिस तरह की बातें करके ताबिश उसको बहला लेता है, लेकिन रुमैसा के दिल में ये बात खटकती रहती है कि ये लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, ये उसे परेशान करेगी। बहरहाल उस ताबिश के घर वालों को रुमैसा पसंद आ जाती है और रुमैसा के घर वालों को ताबिश पसंद आ जाता है। दोनों आपस में रिश्तेदारी पक्की कर देते हैं। तो रुमैसा की सास उसको एक दिन कहती है कि चलो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। रुमैसा शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाती है, तो वहाँ पे वो देखती है कि एक लड़के का मोबाइल गिर गया है। वो उस लड़के को आवाज़ें देती है और उसके पीछे उसको मोबाइल लेके जाती है। उस लड़के का नाम सारिम होता है। यहाँ पे नूरुल हसन जो है वो सारिम का रोल प्ले कर रहे हैं। वो उसको कहती है कि आपका मोबाइल गिर गया था। सारिम जो है वो रुमैसा को देखते ही रह जाते हैं। उनको ये प्यारी और भोली भाली सी सूरत वाली लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो उसे अपना मोबाइल लेके वहाँ से चल देते हैं। दूसरी तरफ सारिम की कज़न जो होती है वो अमेरिका से आती है। उनकी वो कज़न जो उनकी बचपन की दोस्त भी होती है। वो लोग यूनिवर्सिटी तक इकट्ठे ही पढ़े होते हैं। वो उसकी दोस्त भी होती है, उसकी बचपन की राजदार और साथी भी होती है।
उसकी कज़न का नाम माहम होता है। सारम की जो कज़न होती है माहम, वो सारम को बहुत ज़्यादा पसंद करती होती है। ताहम सारम ये बात नहीं जानता होता, वो सिर्फ़ उसको दोस्त की नज़र से ही देखता होता है। सारिम किसी और लड़की किरण से मंगनी कर लेता है। जब माहम को ये बात पता चलती है कि सारिम ने किरण से मंगनी कर ली है, तो वो सारिम की मंगनी वाले दिन ये मुल्क छोड़कर बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती है और फिर वहाँ पर वो एक पाकिस्तानी लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन उस पाकिस्तानी लड़के से शादी के बाद भी वो निभा नहीं कर पाती। वो उस लड़के के अंदर भी सारिम को ही तलाश करती रहती है। दिन रात के इख्तलाफात का नतीजा ये निकलता है कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इस रिश्ते के ख़त्म होने की वजह से वो तलाक लेकर वहाँ से अमेरिका से वापस पाकिस्तान आ रही होती है। तो सारिम उसको लेता है, पिक करता है एयरपोर्ट से और अपने घर लेकर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई थी? तुम तो मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की सारी बातें करता था। तुम्हें यूँ मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो उसकी कज़न उसको माहम बताती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने हवाले से ही देखा है सारिम। जब तुमने दूसरी लड़की से मंगनी कर ली तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। तो इस वजह से मैं मुल्क छोड़ के चली गई। वहाँ मैंने शादी भी की मगर मेरा शादी वाला सिलसिला भी नहीं चल सका। तो सारिम उसको बताता है कि जिस लड़की से उसने मंगनी की थी उस लड़की का हादसा हो जाता है, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुन के माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो सारिम से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी भी इस तरह से नहीं सोचा, ना मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ दी है। सारिम कहता है मैं जानता हूँ तुम दिल की ऐसी लड़की नहीं हो। तो माहम उसको कहती है तुम मुझे मेरे घर छोड़ा, और सारिम कहता है नहीं, तुम हमारे साथ ही रहो। तुम मेरी खालाजाद भी हो, मेरी बचपन की दोस्त भी हो, मैं तुम्हें अकेला दूसरे घर में नहीं रहने दूंगा। तो माहम उनके साथ वहाँ उनके घर में रहना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रूमी के घर वाले और ताबिश के घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। शादी की शॉपिंग के लिए जाना होता है और रूमी ताबिश को फ़ोन करती है। तो ताबिश कहता है कि तुम्हें रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है ना रुमैसा? तो रुमैसा कहती है हाँ, मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं शादी का लहंगा भी इसी कलर का लूँगी। लेकिन ताबिश वहाँ अजीब बात कर देता है। वो कहता है मेरी बहन के सामने तुम ये मत बताना कि तुम्हें रेड कलर पसंद है। वो कहती है क्यों? मैं क्यों तुम्हारी बहन के सामने ये बात ना करूँ? ताबिश उसको कहता है कि मेरी बहन के सामने जो भी तुम कहोगी तुम्हें वो पसंद है, वो तुम्हारी पसंद के उल्टी चलेगी। ये बात सुन के रुमैसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है तुम्हारी बहन की किस तरह की नेचर है? तो आगे से ताबिश कहता है हाँ, बस वो इसी तरह से भरी हुई है। उसको बाबा ने बहुत ज़्यादा लाडला रखा हुआ है। लेकिन ये सारी बातें रोमी को थोड़ा-सा परेशान करती हैं। दूसरी तरफ रोमी की वालिदा ख्वाब में देखती हैं कि रोमी का हादसे का शिकार हो गई है। एक गाड़ी बहुत तेज़ी से आई है और रोमी के साथ टकरा गई है। वो चीखती-चिल्लाती हुई उसकी माँ उठती हैं। तो उसका भाई पूछता है कि अम्मी आपको क्या हुआ? वो कहती है रूमी किधर है? रूमी को बुलाओ, मैंने ख्वाब में देखा है कि रूमी हादसे का शिकार हो गई है। उसका भाई कहता है रूमी ठीक है माँ, रूमी को कुछ भी नहीं हुआ, आप परेशान ना हो। लेकिन न जाने क्यों उसकी माँ के दिल में वहम आ जाता है कि रूमी के साथ कोई ना कोई मसला होने वाला है। लेकिन रूमी आती है, वो अपनी माँ के पास बैठती है, वो कहती है अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्या हो गया, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लेकिन उसकी माँ जो होती है उनके दिल से ये वहम नहीं जाता कि क्या मसला हो गया, कि क्यों मुझे इस तरह के ख्वाब रूमी के हवाले से आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगले दिन वो इन बातों को भुलाकर शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन उसकी माँ के दिल में ये बार-बार वहम रहता है, परेशानी रहती है कि आने वाली ज़िंदगी में मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बेवगी में गुज़ारी है। वो चाहती हैं कि उनकी बेटी और उनके बेटे को, उनके बच्चों को दुनिया जहान की खुशियाँ मिले। वो बस हल्की से छोटी बात पर भी परेशान हो जाती हैं कि उनके बच्चों की ज़िंदगी में कोई मसला ना हो। दूसरी तरफ जो ताबिश की बहन है किरण, उसको अभी से ही अपनी होने वाली भाभी से रुमैसा से जेलसी सी महसूस होना शुरू हो गई है। जब ताबिश रुमैसा से ये बात कर रहा होता है कि रूमी बिगड़ी हुई है, उसको लाड पिगाड़ ने बिगाड़ दिया है, ये सारी बातें सहरिश सुन लेती है। वो कहती है कि मेरा भाई मेरे बारे में इस तरह की नेगेटिव बातें सोचता है और अपनी आने वाली बीवी के साथ मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहा है। चुनाचा वो अपनी भाभी को तंग करने के लिए नए से नए प्लान बनाना शुरू कर देती है। तो इस ड्रामे में आप आगे चल के देखेंगे कि रूमी को सहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगी, तंग भी करेगी, उसकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा करेगी। तो नाज़रीन इस ड्रामे को देखते रहिए, बिखरे हैं हम। तो नाज़रीन ये ड्रामा आगे चल के बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इसमें बहुत मज़ेदार किस्म के ट्विस्ट आएँगे, जो कि यकीनन आप लोग एन्जॉय करेंगे। और नूरुल हसन भी इतने अरसे के बाद नए ड्रामे में आ रहे हैं, तो हम लोगों को हमेशा उनके ड्रामे को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो नूरुल हसन की एक्टिंग और नवाल की एक्टिंग की वजह से ये ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा इन इंटरेस्टिंग लग रहा है।
तो आगे चल के देखते हैं कि नवाल की शादी की तैयारियों के दौरान में सैरिश क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो देखते रहिए नाज़रीन, ये ड्रामा हम टीवी पर बिखरे हैं हम। क्यों क्योंकि नाज़रीन, ये ड्रामा आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्विस्ट का शिकार होने वाला है। इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मोड़ आएँगे, जिसे देखकर यकीनन आप भी इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। और शादी के मौके पर सैरिश मुख्तलिफ़ मौक़ों पर रोमी के साथ बदतमीज़ी भी करती रहेगी और बहुत और ज़्यादा इस शादी पे ड्रामे पर इसको तंग रिव्यूज़ के करेगी। लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।